प्रदेश में आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए होने वाला कोल्ड वार अब जिले के मुखिया स्तर तक भी होने लगा है, या ये कहें कि अफसर भी अब डर्टी पॉलिटिक्स के शिकार होने लगे हैं। याद कीजिए अतीत को। राज्य बनते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भाजपा की अंतरिम सरकार नित्यानंद स्वामी के कार्यकाल को, स्वामी की कुर्सी में बैठते ही पहाड़ी मुखिया के नाम पर भगत सिंह कोश्यारी उछल कूद करने लगे, लिहाजा अंतिम 6 माह का कार्यकाल भगतदा की झोली में चला गया। फिर आई कांग्रेस की सरकार। हरीश रावत के नाम पर लड़े गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन हरीश रावत को ठेंगा दिखाते हुए हाईकमान ने पैराशूट सीएम के तौर पर नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया। कुर्सी छीनने से बौखलाए हरीश रावत ने एक दिन भी तिवारी सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया और हर पखवाड़े दिल्ली की दौड़ लगाते हुए बुजुर्ग सीएम नारायण दत्त तिवारी की धड़कनें बढ़ाते रहे। उसके बाद भाजपा के कार्यकाल को भी याद कीजिए। खंडूरी है जरूरी नारे के साथ जीत हासिल करने वाली भाजपा अपने कद्दावर नेता भुवन चंद खंडूरी को अधिक समय तक कुर्सी पर नहीं टिका सकी। आखिरकार आलाकमान ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सामने हथियार डालते हुए उन्हें सीएम पद की शपथ दिला दी। रूठने और मनाने का सिलसिला यही नहीं थमा। जब से राज्य बना तब से लेकर आज तक प्रदेश में अस्थिर राजनीति ही हावी रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब यही अस्थिर राजनीति का शिकार आईएएस अफसर भी तक होने लगे हैं। अब तक जिलों में पसंद और नापसंद की पोस्टिंग के लिए सेटिंग गेटिंग का खेल नजर आता था। प्रदेश की राजनीति को अस्थिर करने वाले नेताओं का दखल भी अब सीधे तौर पर सिस्टम पर होने लगा है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। 2 दिन पहले बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु का स्थानांतरण उधमसिंह नगर के लिए हुआ। क्योंकि वे राजनीति की भी समझ रखती हैं, इसीलिए उन्होंने बिना देर किए यूएस नगर की कमान संभाल ली। बागेश्वर में उनकी जगह नैनीताल के सीडीओ विनीत कुमार को चार्ज देने का शासनादेश भी जारी हो गया। हालांकि पहले बागेश्वर जिले के लिए उधमसिंह नगर के सीडीओ मयूर दीक्षित के नाम की सुगबुगाहट थी, लिहाजा उनका नाम तय माना जा रहा था। अफसरों की पोस्टिंग में असली राजनीति का खेल अब शुरू हुआ। बागेश्वर डीएम से विनीत कुमार का नाम हटाकर उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित का शासनादेश जारी करा दिया गया। अपने चहेते के कुर्सी से हटने से नाराज दूसरे धड़े ने आवाज़ बुलंद की और एक बार फिर पुराने शासनादेश को बहाल करवा दिया। दिन के उजाले में शुरू हुई उठापटक रात के अंधेरे में खत्म तो हो गई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। बस उम्मीद इतनी है कि डीएम के नाम पर पिछले 2 दिनों से खेली जा रही कबड्डी का खेल को आज खत्म कर दिया जाएगा और जिले में नए डीएम की तैनाती जल्द होगी।